नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2024 का जो माह है वो तुला राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। सर्वप्रथम दोस्तों, जो आपके सामने जो मैंने चार्ट बनाया है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 7 नंबर लिखा है ये आपकी तुला राशि है और जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा दोस्तों इसका बहुत अहम रोल होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि 70 to 80% जो है वो हमारे शरीर के अंदर जल है और जल का सीधा संबंध जो है वो चंद्रमा से है। पूरी कुंडली के ग्रह एक तरफ और चंद्रमा की अवस्था एक तरफ। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है तो आपका राजयोग होगा, लेकिन अगर वहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो बेशक दूसरे ग्रह जितने मर्जी अच्छे हो जाए तो चंद्रमा अपना प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा दिखाता है। चंद्रमा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फरवरी माह 2024 में कैसा रहने वाला है आपके साथ, आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी के साथ कैसा रहने वाला है, आपके घर के संबंध कैसे रहेंगे, आपकी जॉब कैसी रहेगी, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके साथ कैसा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जो कि तुला राशि के ऊपर आधारित है और 2024 में तुला राशि के जातकों के साथ कैसा होने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों शुक्र देव के बारे में, क्योंकि शुक्र जो है वो तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं और शुक्र का नव ग्रहों में सबसे बहुत बड़ा योगदान है। जितनी तपस्या सभी ग्रहों में शुक्र देवता की है उतनी किसी की नहीं है। बहुत ज़्यादा तप करके उन्होंने एक ऐसा वरदान लिया जो कि हमारी लग्जरी लाइफ जो है उसके ऊपर आधारित है। हमारी गाड़ी बंगला मकान, हमारे घर की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट, वो सारा कुछ शुक्र के साथ शुक्र के ऊपर आधारित है। अन्य ग्रह चाहे जितने मर्जी बलवान हो वो आपको पैसा दे सकते हैं सारी ज़िंदगी, कुछ लोग पैसा ही कमाते रहते हैं लेकिन उनको भोगने का, उनको खर्च करने का, कहीं घूमने फिरने जाने का उनको कभी भी सुकून ऐसा नहीं मिलता अगर उनकी कुंडली में शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है। तो शुक्र सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी कुंडली में शुक्र का राजयोग होता है जो उनको इतनी ख्याति दिलाता है, इतनी लग्जरी लाइफ देता है, इतनी आकर्षण पावर देता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो शुक्र का लगन का मालिक तृतीय भाव में गोचर कर रहा है दोस्तों। तृतीय भाव का संबंध हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। तृतीय भाव हमारे बहन भाइयों का भाव होता है। तृतीय भाव में शुक्र जैसे ग्रेट ग्रह का जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके क्योंकि ये लव लाइफ के साथ भी रिलेटेड है। तो आप अपने जीवन साथी के साथ या अगर आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, अगर किसी ने बाहर विदेश जाना है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें मैं बताने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात बताने जा रहा हूँ कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतने सारे ज्योतिषों ने इतना पॉजिटिव बोला तुला राशि के बारे में कि राहु छठे भाव में है, शनि पंचम भाव में उच्च के हैं, ऐसे बोला, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में बोला। लेकिन इतना पॉजिटिव बोलने के पश्चात भी कुछ तुला राशि के ऐसे जातक हैं कि उनका काम नहीं बन रहा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से उन्होंने एनर्जी लगाई लेकिन उनका या तो व्यापार में नहीं कुछ हो रहा, कर्जा उल्टा उनको तंग कर रहा है, मैरिज लाइफ कईयों की डिस्टर्ब है, कोई कुछ किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कुछ ना कुछ जो दिक्कत है अभी भी तुला राशि वाले जातकों के ऊपर बनी हुई है। उसके लिए मैं ये वीडियो में थोड़ा सा ये बताऊंगा कि दोस्तों जन्म कुंडली जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, खास करके किस टाइम पे आपका जन्म हुआ है। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था जो है वो बहुत अहम होती है। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन वहीं चंद्रमा अगर किसी नीच भाव में बैठे हों तो अन्य ग्रह अच्छी अवस्था में आकर भी पूर्ण परिणाम नहीं दे पाते। तो इसीलिए कुछ तुला राशि के जातकों का काम नहीं बन रहा, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और वहीं मैं फीमेल्स
की बात करता हूं, जो लेडीज हैं तुला राशि की, क्योंकि उनके 7th हाउस में गुरु का गोचर है। और ये जो गोचर गुरु का गोचर है, ये किसी मेल के ऊपर हो तो उसके लिए बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन वहीं तुला राशि की अगर लेडीज हैं, जातक हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा गुरु का यहाँ पर बैठना, क्योंकि उसके ऊपर शनि की नीचे एक तीसरी दृष्टि को शनिदेव की को कुदृष्टि कहा जाता है। तो कुदृष्टियों में एक दृष्टि गुरु के ऊपर आपकी पार्टनरशिप के बाप के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से भी आपके घरेलू संबंध जो है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में रहना मुश्किल हो पा रहा हुआ है। तो यही कारण है कि गुरु की अवस्था वहाँ पे शनि की दृष्टि के कारण प्रॉब्लम में है, क्योंकि गुरु पहले वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए हैं। चलो अब हम बात करते हैं मंगल देव की। दोस्तों मंगल जो है वो 5 फरवरी को अपना घर बदल कर, जहां पर 10 नंबर लिखा है 4th हाउस, मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। जैसे हर एक ग्रह की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है, तो मंगल अपनी 5 फरवरी को आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर सूर्य देव विराजमान हैं, जहां पर बुध देव हैं। दोस्तों सूर्य बुध और मंगल का जो मिलन होगा फरवरी महीने में, वो आपके लिए एक पॉजिटिव ऊर्जा का एक ऐसा संचार लेके आएगा। खास करके जो लोग प्रॉपर्टी पाना चाहते थे तो उनको प्रॉपर्टी मिलके रहेगी, जो लोग प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं उनके काम हो जाएंगे, भाई बहनों का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल 4th भाव कर्क राशि में खराब होता है। तो अपनी माता के साथ संबंधों को ठीक रखिए, उनकी सेहत का खास करके थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी अन्य चीज़ों में मंगल, सूर्य और बुध, क्योंकि सूर्य को राजा कहा जाता है ग्रहों का, मंगल को सेनापति कहा जाता है और बुध को राजकुमार कहा जाता है। और किसी भी मैदान में जब राजा, सेनापति और राजकुमार इकट्ठे होते हैं तो एक किसी भी जंग को जीतने के लिए जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने काम के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंगल की ऊर्जा जो होती है, सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो आपके अंदर एक क्रोध की भावना बढ़ेगी। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। और ये दृष्टियां जब सीधी कर्म स्थान पर पड़ेंगी, तो जो बॉस और कलीग्स आपको अपनी नौकरी में परेशानियां दे रहे थे, तो वो अब आपके ही कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आपका फेवर करेगी, एक ऐसा दबदबा आपका कायम होगा कि पब्लिक आपकी तरफ आकर्षित कर देगी। और आपका जो लहजा होने वाला है वो थोड़ा सा कठोर होगा, एटीट्यूड वाला कठोर होगा, थोड़ा सा अहंकार आप में दिखने लगेगा। ऐसी अवस्था जो है उससे थोड़ा सा आप बच के रहिए। अवॉइड क्या करना है, गुस्से में नहीं आना, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके सारे काम तो बनाएगी, व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा आगे लेके जाएगी। अगर आप किसी पर नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन भी कराएगी। अगर आप सरकारी नौकरी अप्लाई की हुई है तो यहाँ पर बहुत अच्छे योग भी बनाएगी सरकारी नौकरी के। अवॉइड क्या करना है, खास करके जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर में उबाल आने के बहुत चांसेस हैं। आपने अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है ताकि कुछ भी गलत ना हो। और वहीं सूर्य और बुध का योग, इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा योग होता है जो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि आप किसी से भी बात करेंगे वो आपकी बातों में आ जाएगा। आप अगर 10 लोग बैठे हैं, कोई मीटिंग चल रही है, आप वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो 9 लोगों को आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बातों में बहुत दम होने वाला है। तो ऐसे स्किल्स जो हैं मार्केटिंग वाले यूज़ करेंगे, पॉलिटिशियंस यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा समय जो है फरवरी माह जो है वो तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला है। वहीं हम बात करते हैं शनिदेव के बारे में। दोस्तों सूर्य 13 फरवरी या 14 फरवरी को यहाँ से निकलकर शनिदेव के साथ आ जाएंगे। तो जितना भी प्रॉपर्टी का काम है वो 13 फरवरी से पहले पहले निपटा लीजिए, क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में शनि के साथ आएंगे तो प्रॉपर्टी को लेके थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं, क्रोध में वृद्धि कर सकते हैं, आपके कामों में थोड़ी सी रुकावट डालने की कोशिश सूर्यदेव करेंगे। थोड़ा सा सर्कमस्टेंसेस ऐसे करेंगे, क्योंकि एक तो शनि वहाँ पर बैठे हैं, पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती। आप अपने पिता के साथ किसी भी बहस में मत पड़िए, उनके साथ किसी भी डिस्कशन को गरम मिजाजी से मत लीजिए। अगर वो उन्होंने कुछ कहा भी है तो आप
इग्नोर करना, हालातों को बेकाबू मत करना, ताकि वो आपके ऊपर आने वाले समय में कोई नेगेटिव परिणाम आपके ऊपर ना पड़ सके। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां पर सूर्य और शनि ऐसा काम करते हैं, लेकिन वहां पर सूर्य और शनि का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो ये होगा कि दोनों की लाभ भाव पर दृष्टियां पड़ेंगी, जिससे आपको आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं, आपको चौतरफा लाभ होने की संभावना है। वहां पर भाग्य स्थान के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य भी आपका साथ देने की पूरी कोशिश करेगा जो आपके काम नहीं हो रहे थे। वहीं सूर्य शनि जिस भी भाव में बैठते हैं तो इंसान को इतनी शार्प बुद्धि देते हैं, इतना अच्छा माइंड देते हैं, खास करके टेक्निकल लोगों के लिए जो टेक्निकल लाइन में है, वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो एक इतिहास बन जाएगा। वो ऐसी कुछ प्रेजेंटेशन करेंगे, इतने शार्प माइंडेड से काम करेंगे कि सामने वाला आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा कि ये ऐसा दिमाग इसने कहाँ से लेके आया इतना अच्छा दिमाग। तो इतनी बुद्धि और विवेक जो है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं आपके योग बन जाएंगे। अगर आप फाइल अप्लाई की हुई है तो वीज़ा लगने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि विदेश से अगर आपकी सेटलमेंट नहीं हुई तो तुला राशि के जातकों की वहां पर सेटलमेंट होने की अब संभावना बन जाएगी। वहीं हम बात करते हैं राहु के बारे में। तो दोस्तों, राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका गोचर जो है मीन राशि में हुआ है। तो राहु का इस भाव में गोचर, इस भाव का संबंध दोस्तों रोग, कर्ज और शत्रु के साथ होता है। तो यहाँ पर कोई भी देव ग्रह जब बैठता है तो आपको बहुत परेशान करता है। सो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी तामसिक या उग्र ग्रह या कोई गर्म ग्रह इस भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो राहु का इस भाव में बैठना बहुत अच्छे परिणाम देगा। खास करके जो लोग अपने कर्जे से पीड़ित हैं उनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कि कैसे कर्जा उतारना है। जो लोग ने लोन अप्लाई किया हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो उनको लोन मिलने की बड़ी संभावना है। चाहे वो घर के लिए लोन हो, चाहे वो व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन हो, चाहे वो बाहर जाने के लिए, स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। खास करके स्टूडेंट्स लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर मैंने आपको सावधानी बतानी है कि ये भाव जो है वो रोग का भी भाव है। तो रोग, अगर आपके शरीर के अंदर कोई छोटी मोटी परेशानी होगी तो वो सामने आ सकती है। इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि अगर कुछ है तो वो सामने आ जाएगा। टाइमली डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देगा, छोटा मोटा ट्रीटमेंट होगा जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार वही चीज़ इतनी अंदर ही अंदर होती रहती है कि वो लास्ट स्टेज में जाके पता लगता है कि शरीर में इतना ज़्यादा कष्ट है। तो वो जब परिस्थितियां होती हैं वो अच्छी नहीं होती। सो राहु का इस भाव में गोचर आपके छोटे मोटे जो रोग होंगे उनको भी ख़त्म कर देगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने कोर्ट कचहरी में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो इस महीने आपको वहां से विजय मिलने के चांसेस जो होंगे हो जाएंगे। आपकी चाहे सामने वाली पार्टी से सेटलमेंट हो जाए, चाहे आपकी वहां पर आप जज जो हैं वो आपके फेवर में फैसला सुना दे, तो ऐसी स्थितियां राहु आपके लिए अच्छे भाव में हैं। सो रोग का बता दिया, शत्रु का बता दिया। शत्रु, जो लोग आपसे बेमतलब के या आपके बिजनेस में राइवल हैं या नौकरी में आपको तंग परेशान करते थे, तो या तो वो लोग कहीं दूर चले जाएंगे या आपकी ही फेवर में आपकी ही बोली बोलने लगेंगे। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो राहु महाराज यहाँ पर बैठ के बनाएंगे। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों, बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हुए हैं। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भाव होता है। यहाँ पर गुरु अगर किसी मेल की कुंडली में, किसी आदमी की कुंडली में बैठे तो गुरु का परिणाम पॉजिटिव होता है, और यहीं पर अगर किसी औरत की कुंडली में बैठे तो उसको ट्रबल देने की कोशिश करते हैं। तो जो मेल होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी चलेगी, घर के जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छी चलेगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए प्रस्ताव भी आ सकता है। लेकिन जो लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शनि की एक नीच दृष्टि भी पड़ रही है, जिसकी वजह से अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही हैं वहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि सामने वाला आपके पैसों का दुरुपयोग कर ले या आपको कोई भी बात छुपा ले आपसे।
तो फेथफुल ना रहे, जिससे आपका मन भी टूटे और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएं। सो इस वीडियो बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सतर्क रह कर, केयरफुल रह कर अपनी पार्टनरशिप में काम करें, और वही चीज़ें लागू होती हैं आपके घरेलू जीवन के ऊपर। अगर आप शादीशुदा हैं तो घर की व्यवस्था में अगर आपकी अपने हस्बैंड के साथ छोटी मोटी बात होती है तो उसको इग्नोर कीजिए। कहीं आपकी बातें जो है वो राई का पहाड़ ना बन जाएं, जिससे वो चीज़ें आपको आने वाले समय में तकलीफ़ दें। सो आपने अपने गुस्से को नियंत्रण करना है। मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में छोटी मोटी अगर नोकझोंक होती है तो उसको अवॉइड करें, तो आपकी गाड़ी चलेगी। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों केतु ग्रह जो हैं वो 12वें 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस जो होता है वो मीन राशि का गुरुदेव बृहस्पति का घर होता है, लेकिन वो छठे भाव में है, बुध की राशि में। बुध उनके मित्र ग्रह हैं। सो केतु का इस भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्रा करवा सकता है, आपका कोई खर्च करवा सकता है, चाहे वो खर्च किसी धार्मिक प्रोग्राम के लिए क्यों ना हो। कहीं आपको चंदा देना पड़े, कहीं आपने कोई घर में कुछ धार्मिक हवन यज्ञ करवाना हो, उसके ऊपर खर्च हो, अगर आपने कोई धार्मिक यात्रा करनी पड़े तो वहाँ पर खर्च हो। तो केतु आपको आपकी मानसिकता को धार्मिक बनाएंगे। आप पूजा पाठ में लग सकते हैं, आप अपने गुरुजनों को मिल सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, आप कोई गुरु धारणा कर सकते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद जो है वो केतु वहाँ पर दिखा रहे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनकी सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांस है। जिन लोगों ने अपना घर छोड़ के किसी दूसरे विदेश में बैठे हुए हैं उनको तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। वहीं पर दोस्तों जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि लाभ भाव में सीधी सीधी पड़ रही है, केतु के ऊपर भी पड़ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इसलिए मैं आपको एंड में ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर जो मैंने बताया है आपके लिए वैसा ही होने वाला है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की अवस्था उच्च की है तो जो बताया है उससे डबल परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो जो बताया है उसके आधे परिणाम मिलेंगे। सो चंद्रमा को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो किसी विशेष ज्योतिष से आप सलाह लीजिए, जैसे भी करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो हम ऊपर स्क्रीन पर अपना नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप संपर्क करके हमसे अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये भविष्य फल, हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नया चैनल है। आप लोग कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, ताकि हम आपके लिए वैसी ही जानकारी लेके आते रहें। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।